नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम बात करेंगे कि हीट को कैसे करें बीट। जी हाँ, गर्मी अब अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। देश के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। यानी जो मई और जून में अक्सर हम तापमान देखते थे, अब वो अप्रैल के महीने में ही दिखाई दे रहा है। और ताज़ा घटना घटी है मुंबई शहर में, जहां पर एक बड़ी जनसभा में करीब 11 से ज़्यादा लोगों को लू लगने से या हीट वेव से जिसे हम कहें, उनकी मौत हो गई। तो गर्मी अब जानलेवा भी बन रही है। ये एक्सट्रीम केस हो सकता है, लेकिन फिर भी गर्मी हमारी सेहत को ख़राब करने में तो सक्षम है ही। आइए देखते हैं कि हो क्या रहा है और क्या कुछ इस पर किया जा सकता है। तो देखिए, महाराष्ट्र में हीट वेव से 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। एक सभा में पहुंचे थे सुनने के लिए, 4-5 घंटे धूप में रहे और वो मौत का कारण बना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से हाहाकार है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ पर भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। इसके अलावा अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और वक्त से थोड़ी पहले हो गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि आगे आने वाले दिनों में तापमान हम और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। जैसे दिल्ली में तापमान फिलहाल 40 डिग्री के आसपास है, लेकिन अब ये 2 डिग्री का इसमें राइज और आता हुआ दिखाई देगा और ये 42 डिग्री तक हाल फिलहाल में ही जा सकता है। देखिए, कुछ शहरों के तापमान यहाँ पर दिल्ली करीब 40 डिग्री के आसपास, मुंबई कंपैरेटिवली ये कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी पिछले 1-2 दिनों में तापमान 40 को छू गया है। ह्यूमिडिटी ऐसे शहरों में ज़्यादा रहती है जो समुद्र के करीब है, तो वो तापमान और ज़्यादा महसूस होता है। लखनऊ में 41 डिग्री, पुणे भी यहाँ पर करीब 40 के आसपास है, अहमदाबाद में 41 डिग्री को पार है, चेन्नई भी गर्म है, मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में 38 से 40 डिग्री का टेम्परेचर और पश्चिम बंगाल भी करीब 40, यानी कि एक औसत टेम्परेचर बन गया है 40 डिग्री के आसपास का, जो कि एक ठीक ठाक गर्मी होती है। तो किस गर्मी से अब कैसे निजात मिले, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस गर्मी का मुकाबला कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बातचीत करते हैं यहाँ स्वास्थ्य के मायने क्या है और हमें कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तो आपको 1-2 महीने और इसी तरह की प्रचंड गर्मी में निकालने हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रोजवॉक हॉस्पिटल के फिजिशियन और एंडोक्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्वरी दबाड़े दुआ, मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सीनियर पीडियाट्रिक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंघा और न्यूट्री वेलबिंग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो डॉक्टर दबाड़े, आपसे शुरुआत करते हैं। मुंबई की घटना इस समय चारों तरफ बनी हुई है, जहाँ पर चर्चा है कि कैसे हीट वेव ने लोगों की जान ले ली। तो वो तो एक एक्सट्रीम केस हुआ, लेकिन गर्मी क्या किस हद तक जा सकती है, आपकी तबीयत को किस हद तक खराब कर सकती है? जी बिल्कुल, ये जो हादसा आज हमने सुना है जिसके बारे में, ये एक बहुत ही सबका दिल दहलाने वाला हादसा था, क्योंकि हमने पहली बार सुना है कि इतनी मात्रा में केवल हीट की वजह से एक साथ जो लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे उनकी मौत हो गई। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के कई सारे एक नेचर होता है हमारी बॉडी का हीट को रिस्पॉन्ड करने का। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज होती है कि हमारी बॉडी जो है वो लगातार हीट में स्वेट करती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होता है। और जब ये डिहाइड्रेशन माने पानी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, उसी की वजह से हमारे दिल पे भी कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देता है। एक्सट्रीम केसेस में जब ये डिहाइड्रेशन की मात्रा बहुत अधिकतर तौर पे देखी जाती है, तब हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज है उसकी वजह से ये जानलेवा भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी का जो जरिया होता है हीट के लिए रिस्पॉन्स करने का, वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहले, अगर हम बुजुर्ग हैं या फिर हम बहुत ही जैसे छोटे बच्चे हैं, इनमें ये जो टेंडेंसी है ये कहीं ना कहीं कम हो सकती है। जैसे हीट का रिस्पॉन्स है जो ऑलरेडी किसी चीज के लिए दवाई ले रहे हैं या फिर किसी बीमारी के इलाज में है, जैसे डायबिटीज है या हार्ट की चीजें, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस है या फिर ब्लड प्रेशर है, इन चीजों को लेके अगर कोई ऑलरेडी दवाई ले रहा है तो उनका रिस्पॉन्स जो हीट एक्सपोजर में या इतनी ज्यादा गर्मी में है वो बॉडी का अलग होता है। सो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल्स इसका रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब धीरे धीरे डिहाइड्रेशन की मात्रा जिस तरह से बढ़ जाती है बॉडी में, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं।
और इससे जो बचाव है वो वही है कि हम हीट से ज़्यादा एक्सपोज़र ना लें, ख़ासकर बुज़ुर्ग या छोटे बच्चे या फिर जिनमें ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके कारण वो लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं। हम्म। ठीक है डॉक्टर चंद्रशेखर, जैसा डॉक्टर दबाड़े कह रही है कि एक तो बुजुर्ग ये कैटेगरी और दूसरे बच्चे, बच्चों का तो क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इन दिनों हम देख रहे हैं कि जो हीट है या जो गर्मियाँ हैं वो वक्त से पहले भी आती हैं, लंबे वक्त तक रहती हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर राइज ही कर रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए क्या कहा जाए?